अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा कल हमने चैप्टर किया था क्लोथ्स वाला, फाइबर टू फैब्रिक। आज हम उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। कल हमने बेटा फाइबर की कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था कि जैसे फाइबर हमको कहाँ कहाँ से मिलते हैं, नेचुरल और मैनमेड होते हैं। कल बेटा हमने सारे के सारे नेचुरल फाइबर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम करने वाले हैं सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। सिंथेटिक का बेटा दूसरा जो नाम होता है दैट इज मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर, ओके। मैन मेड फाइबर्स। अगर मैं बात करूं सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर की, तो आप कंसीडर कर सकते हो कि जो फाइबर्स को हम लोग खुद बनाते हैं उसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर या फिर मैन मेड फाइबर। इसके अंदर सबसे पहली कैटेगरी है रेयन, फिर नाइलॉन एंड पॉलिएस्टर। इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट बेटा हमने जो डिस्कस करने हैं रेयन, नाइलॉन एंड पॉलिएस्टर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लखवीर कौर। हाँ जी बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेयन। रेयन की प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट रेयन। जस्ट मेक श्योर कि आप लोग इसके नोट्स बनाते रहो। ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं सब कुछ हमें पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं बेटा रेयन की, तो रेयन जो होता है वो सिल्की होता है, और अगर मैं उसको टच करूं तो वो कॉटन जैसा टच देता है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करूं तो बेटा ये शाइनी लाइक सिल्क, सिल्क की तरह बेटा ये चमकदार होता है। अगर मैं बात करूं ये किसकी तरह लगता है, लुक्स सिमिलर टू, किसकी तरह लगता है बेटा, कॉटन के जैसा लगता है। कॉटन कॉटन होता नहीं है, कॉटन के जैसा लगता है। देयर इज अ डिफरेंस कि वो कॉटन है और कॉटन जैसा लगता है, ठीक है। सिल्क जैसा अगर आप उसको टच करोगे या उसकी शाइनीनेस देखोगे तो वो सिल्क की तरह चमकता हुआ नजर आएगा। अगर मैं बात करूं उसको टच करके तो वो किसकी जैसे लगेगा बेटा, कॉटन के जैसे लगेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको बोलते हैं, अगर ये सिल्क की तरह शाइनी है तो इसको बोलोगे आप आर्टिफिशियल सिल्क। ये क्वेश्चन आता होता है कि सिंथेटिक फाइबर में से आपको 3 या 4, मतलब जैसे एमसीक्यूज में हमारे पास 4 ऑप्शंस होती हैं तो हमें 4 दे देंगे। कोई भी बेटा 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से पूछेंगे आर्टिफिशियल सिल्क कौन सा, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, रेयन। कौन सा आंसर होगा, रेयन। अगर बेटा ये सिल्क की तरह यूज होता है तो इसके कुछ यूजेस भी होंगे। ये किस किस काम आता है, सबसे पहले ये कारपेट्स बनाने के काम आता है। यूजेस क्या है, मेक कारपेट्स, ड्रेस, मेडिकल ड्रेसिंग में, एंड क्लोथिंग में भी यूज। ये बेटा इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ये सिल्क की तरह शाइन करता है, कॉटन की तरह लगता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि इसको आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते हो। ये कारपेट्स, मेडिकल ड्रेसिंग और क्लॉथिंग में यूज किया जाता है। और बेटा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज चीपर देन सिल्क, चीपर देन। कल हमने बेटा बात करी थी, कल हमने बात की थी कि जो सिल्क के होते हैं, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, वो एक तो कॉस्टली होते हैं। पहली बात वो कॉस्टली होते हैं और उनको मतलब उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल से मतलब काम होता है। अगर मैं बात करूं रेयन की या सिंथेटिक फाइबर्स की, तो रेयन्स या जितने भी बेटा सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं। लगते उनके जैसे हैं पर एक्चुअल वो नहीं होते हैं, पर हाँ उनके जैसे। जैसे हम बोलते नहीं, ये ना एक तो ब्रांडेड चीज होती है, बहुत कॉस्टली होती है ना, ब्रांड की चीज है, कॉस्टली होती है। हम बोलते हैं ना ये उस ब्रांड की फर्स्ट कॉपी है। फर्स्ट कॉपी है मतलब हाँ उसके जैसी दिखती है बट एक्चुअल वो नहीं है। सिमिलरली ये लगता तो सिल्क जैसा है बट एक्चुअली इट इज नॉट अ सिल्क, इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते हो। और ये सिल्क के जो कपड़े आते हैं ना बेटा बहुत कॉस्टली होते हैं। ये क्या होता है, इतना कॉस्टली नहीं होता। हाँ इसका कॉस्ट
ओरिजिनल सिल्क से क्या होता है कम, हम जैसे फर्स्ट कॉपी की बात करते हैं तो वो बहुत कम प्राइस में, फिर सेकंड कॉपी, उसके बाद उसकी मतलब डुप्लीकेट्स बनने आ जाते हैं, है ना। वो एक जूते होते हैं ना जॉर्डन के, है ना, ब्रांड है जॉर्डन, उसके शू आते हैं जो, है ना, लड़कों को बेसिकली बड़ा शौक होता है वो जो शू लेने का, तो एक्चुअली तो वो बहुत बहुत कॉस्टली होते हैं, लेकिन उसकी फर्स्ट कॉपी अगर आप लोगे तो कम प्राइस में मिलती है, सिमिलर टू दिस वन। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है नाइलॉन। नेक्स्ट हमारे पास है नाइलॉन। नेक्स्ट हमारे पास फैब्रिक है बेटा नाइलॉन। अब फाइबर नाइलॉन की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर था। दो फाइबर की, ये दोनों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो हमने रेयॉन की बात की थी वो आर्टिफिशियल सिल्क है, ये फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर, ये आपने याद करना है, ये कौन सा है, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। ये बेटा क्या होता है, स्टील से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, इट इज स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर, स्टील की वायर से ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसको क्या काम लाते हैं, यूजेस क्या है इसके, रोप्स बनाने में, रस्सियां बनाने में, उसके अलावा टेंट्स, टूथब्रश, सॉक्स एक्सेट्रा में इसका यूज किया जाता है। जो जो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो आप अच्छे से याद करना, क्योंकि एमसीक्यूज इसी के बेस्ड पे बनते होते हैं। इसकी बेटा टू टाइप्स हैं, एक तो है, एक है नाइलॉन 6/6, एक है फर्स्ट, एक है बेटा नाइलॉन 6, एक ये दो तरह के जो नाइलॉन है, नाइलॉन 6/6 एंड नाइलॉन 6/6, इसकी इंपॉर्टेंट वेराइटीज है, इंपॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ नाइलॉन, ठीक। हाँ जी, अगर मैं थर्ड टाइप की बात करूं, अगर मैं थर्ड टाइप की बात करूं, दैट इज पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर। देखो पॉलीएस्टर टू वर्ड से मिला है, पॉली प्लस एस्टर, पॉली प्लस एस्टर, पॉली मतलब मोर देन वन, जो एक से ज्यादा, जब एस्टर्स के बहुत सारे यूनिट्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, बहुत सारे एस्टर के यूनिट बेटा कंबाइन हो जाते हैं, वो क्या बनाते हैं, पॉलीएस्टर। एस्टर के बहुत सारे यूनिट्स जब आपस में बेटा कंबाइन हो जाते हैं, ये क्या बनाते हैं, पॉलीएस्टर बनाते हैं। ये क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या होता है, इसके ऊपर रिंकल्स नहीं आते हैं, डू नॉट गेट रिंकल्ड, इसके ऊपर रिंकल्स नहीं आते हैं। हम ना हिंदी पंजाबी में बोलते हैं मेरे ना कपड़े मिद गए या फोल्ड बड़े होए पे ने या उनदे ते आयरन नहीं वधी होई। बेटा देखो जे ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿੰਕਲਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿੰਕਲਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸ਼ਰਿੰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਈਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰਿੰਕਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹਿਊਮਨ ਮੇਡ ਫਾਈਬਰਸ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ,
ਇਹ shrink ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਲਡਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿੰਕਲਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿੰਕਲਸ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਗੇ? ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਮੇਡ ਅੱਛੇ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿੰਕਲਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿੰਕਲਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਰੀਲੀਨ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ एग्जांपल याद कर लो, टैरीलीन। ठीक, एक स्लाइड ले रही है नेक्स्ट बेटा। ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਕਸਚਰ ਚ ਲਿਖਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਮਿਕਸਚਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ क्लोथ ਦੀ टाइप लिखांगे, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਕੋਟ, ਪੋਲੀਕੋਟ फर्स्ट टाइप याद कर लेना, पेपर च एमसीक्यू आ सकता है, इस स्लाइड च एमसीक्यू आ सकता है। पॉलीवूल ते टेरीकोट, पॉलीवूल टेरीकोट। हुण इहदे च क्वेश्चन आएगा कि पॉलीकोट किन्ना किन्ना तो मिलके बने है। पॉलीकोट बेटा केड़े केड़े फैब्रिक्स तो मिलके बने हैं, तो तुसी लिखोगे पॉली मींस पॉलीएस्टर, पॉली मींस बेटा पॉलीएस्टर, कोट मींस कॉटन। ये किन्ना किन्ना दा दोनों दा मिक्सचर है, पॉलीएस्टर प्लस कॉटन। पॉली वूल दा मतलब है पॉलीएस्टर प्लस वूल। टेरीकोट दा मतलब है टेरी लीन प्लस कॉटन। इंपॉर्टेंट स्लाइड है, पेपर क्वेश्चन आ सकता है कि जेड़ा फाइबर गिवन है ये किन्ना किन्ना तो मिलके बने हुआ है। Which of the following is the correct answer for the polycoat? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ polyester plus cotton, polyester plus wool, terylene plus cotton, polyester plus cotton, ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ polycoat, polyester plus cotton, polywool, polyester plus wool, terrycoat, terylene plus coat। ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। हाँ जी, नेक्स्ट मैं थोड़े वास्ते बेटा एक टेबल लेके आई हूँ। टेबल है हमारे पास एक, उसमें हमने फाइबर्स की टेस्टिंग करनी है और ये बताना है कि अगर वो बर्न होते हैं तो कैसे बर्न होते हैं, और बर्न होने के बाद उनकी कैसी स्मेल आती है, या फिर उनके बीड्स की फॉर्मेशन होती है या नहीं होती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये नया कंसेप्ट है, तो आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगी रेयॉन, नाइलॉन, वूल, रेयॉन, नाइलॉन, वूल, एक्राइलिक, एक्राइलिक एंड कॉटन, एक्राइलिक एंड कॉटन। हाँ जी, अगर बेटा आप रेयॉन की बर्निंग करते हो, अगर हम रेयॉन को बर्न करते हैं तो ये बड़ी जल्दी बर्न होता है। अभी हम ना मतलब जैसे हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में डिस्कस किया है, तो हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में नो डाउट डिस्कस कर लिया, बट हम इसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में भी करेंगे। मेरिट्स तो हमने साथ साथ में थोड़ी थोड़ी पढ़ लिए हैं, पर इसकी कुछ बेटा डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, अगर बेटा मैं रेयॉन की बर्निंग करती हूँ तो ये क्या करता है, बर्न्स रिएडिली, बहुत जल्दी बर्न करता है, बर्न्स रिएडिली। बहुत जैसे ही आग लगती है उतनी ही जल्दी ये बेटा आग पकड़ लेते हैं, जितनी जल्दी इसको आग लगाते हो उतनी जल्दी आग को पकड़ लेता है। अगर मैं बात करूं नाइलॉन की, तो ये बर्न करता है विद डिफिकल्टी, बर्न विद डिफिकल्टी, जलता तो है पर डिफिकल्टी के साथ। ठीक, अगर मैं वूल की बात करूं, वूल की बात करूं तो ये बर्न करता है स्लोली, बर्न्स स्लोली, जलता तो ये भी है
पर कैसे जलता है, स्लो स्लो, धीरे 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 बर्न करना शुरू करता है। अगर मैं एक्राइलिक के क्लॉथ का करूंगी तो बेटा ये श्रिंक करेगा, श्रिंक विद फ्लेम। अगर हम आप इसको आग लगाओगे एक्राइलिक के क्लॉथ को तो इसका साइज बेटा छोटा, श्रिंक का मतलब होता है छोटा होना शुरू हो जाएगा, बड़ा नहीं होगा, छोटा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप कॉटन के कपड़ों को आग लगाओगे तो ये बर्न विग्रेसली, बड़ी ही जल्दी, और इट्स वेरी डेंजरस। ठीक, हाँ जी। अगर मैं इनकी बीड फॉर्मेशन या स्मेल की बात करूं तो अगर आप रेयन के कपड़े को, जैसे आग तो बहुत जल्दी लगती है, अगर मैं इसकी स्मेल की बात करूं तो पेपर बर्निंग, पेपर बर्निंग जैसी स्मेल आती है। जैसे पेपर को बर्न करते हैं, किसी भी कागज को आग लगाते हो तो कैसी स्मेल आती है, सिमिलर इसकी स्मेल होती है। अगर हम नायलॉन को बर्न करते हैं, हेयर बर्निंग स्मेल आती है, हेयर बर्निंग स्मेल, हेयर बर्न, जैसे बाल नहीं जलते हैं तो अजीब सी स्मेल आती है, वैसी सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। अगर आप वूल को करते हो तो सिमिलरली हेयर बर्निंग जैसी स्मेल आती है, जैसे कि आप किसी क्या कहते हैं वूल को, मतलब हेयर्स को जलाते हो, सिमिलर टू स्मेल नायलॉन, और उसकी स्मेल बेटा सिमिलर होती है। फिर इन दोनों में क्या फर्क है, अगर आपके पास ऑप्शन में है नायलॉन और वूल, वो दोनों की हेयर्स जैसी स्मेल आती है जलाने पे, फिर इनमें क्या डिफरेंस क्या हुआ। अब इसमें डिफरेंस है कि जब ये बर्न होएगा तो ये बीड्स बना लेगा, फॉर्म्स बीड, इसके बीड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, इसकी क्या होगी बेटा, बीड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, फॉर्म्स बीड, बट ये नो बीड फॉर्मेशन, इसमें कुछ भी बीड्स नहीं बनेंगे। ठीक, अगर मैं बात करूं नायलॉन और वूल, मेरे पास दोनों चीजें दी हैं, एक नायलॉन दिया, एक जगह वूल दिया, ए और बी दे दिया। अब मैंने इसको बर्न किया, मैंने इनको आइडेंटिफाई करना था, दोनों में से मैंने आइडेंटिफाई करना था कि विच वन इज नायलॉन एंड विच वन इज वूल। दोनों को बर्न किया, दोनों में से हेयर की स्मेल आई, मेरे को तो नहीं आइडेंटिफाई हुआ। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि अब मैं किसको बताऊं कौन सा वाला नायलॉन है कौन सा। अगर तो बेटा बीड की फॉर्मेशन होती है तो वो क्या हो गया, नायलॉन। अगर बीड की फॉर्मेशन नहीं होती तो वो क्या हो गया बेटा, वूल। स्मेल चाहे दोनों की सेम है बट एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया, तो यू कैन इजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन नायलॉन एंड वूल। अगर आप एक्राइलिक के क्लोथ्स को बर्न करते हो तो ये क्या होते हैं, ब्लैक बीड विद सूटी स्मेल, ब्लैक बीड विद सूटी स्मेल। सूटी फ्लेम, सूटी फ्लेम, और जैसे बेटा कभी कभी बर्तन बर्तन जैसे वो गर्म होते हैं ना तो उनके नीचे कालक कालक नहीं आती, सूट की फॉर्मेशन होती है ना, वो राख सी बनती है। तो अगर आप एक्राइलिक के क्लोथ्स को भी करते हो तो सिमिलर इसकी भी ऐसे ही आप देख सकते हो कि बर्न करने से इनकी भी एक तो बीड की जो फॉर्मेशन होगी वो ब्लैक कलर की होगी, साथ में ये सूटी फ्लेम के साथ बर्न करेंगे। अगर मैं बात करूं कॉटन की तो ये बस जल जाएगी, नो बीड फॉर्मेशन, नो बीड फॉर्मेशन, कोई बीड की फॉर्मेशन नहीं, कोई स्मेल नहीं, नथिंग, बस आपको पता चल जाएगा। ये बेटा टेबल एक नया कंसेप्ट था, आपको कुछ कुछ पॉइंट्स आपको डिफरेंस आ सकते हैं। अब जो नाइलॉन और रेयन है, क्वेश्चन आएगा नाइलॉन और रेयन दोनों सिंथेटिक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये रेयन का कपड़ा है ये नाइलॉन का कपड़ा है। सबसे पहले आप बर्न कर लो, अगर तो आपको पेपर जैसी स्मेल आ रही है तो वो रेयन है, अगर आपको हेयर्स जैसी आ रही है तो सीधी सी बात है वो क्या आएगा, नाइलॉन हो गया। अगर मैं वूल और कॉटन की बात करूं तो ये हमको पता है एनिमल से मिलता है, ये हमको पता है प्लांट से मिलता है, ऐसा ही है। ठीक है, इसमें कोई भी बीड नहीं बनता, इसमें भी कोई भी बीड नहीं बनता। हाँ जी, चलो दोनों का सेम पॉइंट हो गया, पर डिफरेंस क्या हुआ कि इसमें जो जलने की स्मेल आएगी वो कैसी आएगी बेटा, हेयर्स की, ऊपर से ये बहुत धीरे 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 वूल क्या होगी, धीरे धीरे बर्न होनी होगी, शुरू होगी, और कॉटन क्या होगी, फटाफट से विग्रेसली बर्न हो जाएगा। ठीक, हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज प्लास्टिक। प्लास्टिक को करने से पहले हम थोड़ी सी सिंथेटिक फाइबर्स की डीमेरिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। डीमेरिट्स, डीमेरिट्स क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर के। हाँ जी, आप लोगों में से कोई मेरे को बता सकता है कि क्या नुकसान होते हैं। हाँ जी, आप लोगों में से मेरे को कोई कमेंट में बता सकता है कि
क्या इनके नुकसान होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला पॉइंट बेटा, बर्न्स रिएडिली, बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं, ठीक है। श्रिंक नहीं होते वो, इसका डू नॉट एब्जॉर्ब, क्या नहीं एब्जॉर्ब करते? वाटर एंड स्वेट, सॉरी वाटर एंड स्वेट। आजकल ना जो जिम वियर्स आते हैं, आप लोगों ने जिम वियर्स पहनते हो ना, उसके ऊपर लिखा आता है ना ड्राई फिट, ड्राई फिट, या जल्दी हो जाते हैं वो ड्राई फिट, मतलब वो पसीना ही नहीं एब्जॉर्ब करते हैं, वो पसीना ही नहीं एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी जैसी शेप है वैसी की वैसी शेप को मेंटेन करके रखते हैं, वो उनके फायदे हो गए। पर अगर मैं पसीना ही नहीं सोख रहा, वो कपड़ा कर ही नहीं रहा हमने, तो उसको देखो ऑब्वियसली जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपको गर्मी, हीट लगती है ना, आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। अगर आपको गर्मी लग रही है, अगर वो आपकी बॉडी में पसीना या पानी कुछ भी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा, तो उसका क्या फायदा है ना। हाँ जी, अगर आप लोगों ने कोई भी बेटा सिंथेटिक फाइबर्स पहन के, मतलब कोई भी, अगर आप कोई किचन में काम कर रहे हो या कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी कई कई बार हवन कर रहे होते हैं, अगर आप लोग वहां पे बैठे हो आग के सामने, तो बहुत जल्दी उसको आग पकड़ती है। कैच फायर वेरी, कैच फायर वेरी इजी, वो जल्दी बेटा आग को कैच करता है, बहुत ही जल्दी आग को कैच करता है। और इसका सबसे सबसे मतलब बहुत बड़ा नुकसान, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका क्या मतलब है नॉन बायोडिग्रेडेबल? इसका मतलब है बेटा, इसको कैन नॉट डिकम्पोज, ये कभी खत्म ही नहीं होंगे। अगर बेटा ये खत्म नहीं होंगे तो ये इन्वायरमेंट को क्या करेंगे? पॉल्यूट करेंगे, पॉल्यूट करेंगे। ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेंगे तो सब कुछ क्या करेंगे बेटा? हार्म करेंगे, नुकसान करेंगे। हाँ जी, हम ना एक डिफरेंस करते हैं नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में। नेचुरल फाइबर आपको रिकॉल हो जाएगा, एक साइड पे लिखते हैं हम बेटा सिंथेटिक फाइबर, बस शॉर्टकट में लिखेंगे ताकि हमको सारे पॉइंट्स रिकॉल हो जाएं। ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, नेचर से मिलते हैं, फ्रॉम मैन, कैन चेंज इट्स शेप, रिटेन इट्स शेप, रिटेन इट्स शेप, अपनी शेप को बेटा हमेशा मेंटेन करके रखते हैं। उसके बाद गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट, पसीने को सूखते हैं। बैड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट, ऐसा ही है, पसीना नहीं सोखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, दे आर बायोडिग्रेडेबल, ग्रेडेबल, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। बेटा इनका कुछ ना कुछ, दे हैव इट्स नेचुरल कलर, इट्स नेचुरल कलर, इनका अपना कोई नेचुरल कलर होता है। और अगर मैं इसकी बात करूं, कलर्स आर एडिड, इसमें हम कलर्स डालते हैं या फिर केमिकल्स को भी ऐड करते हैं, इसमें हमको केमिकल्स की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये इनके कुछ पॉइंट्स हैं नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के।
बेटा नेचुरल फाइबर्स जो नेचर से मिलते हैं ये अपनी शेप को चेंज कर देते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, ये इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी साथ हैं, ये पसीने को भी सोखते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये बायोडिग्रेडेबल है। आपको ना ये नहीं पूछेंगे कि नेचुरल फाइबर बायोडिग्रेडेबल है, आपको कोई एग्जांपल देके पूछेंगे। कॉटन की आपको बता दिया, चलो जूट के बारे में लिखा कि बताओ कि जूट बायोडिग्रेडेबल है नॉन, अगर आपको पता होगा कि जूट नेचुरल है या सिंथेटिक है, देन यू कैन ओनली एबल टू गिव द आंसर, अदरवाइज आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा सिंथेटिक है कौन सा नेचुरल है, तो यू कैन नॉट गिव आंसर ना। फिर इनमें अपने नेचुरल कलर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं सिंथेटिक फाइबर की, तो हम लोग इसको बनाते हैं, ये अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं, ये पसीना बिल्कुल भी नहीं सोखते हैं। सबसे इसका बड़ा नुकसान ये कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कभी खत्म ही नहीं होते हैं। उसके बाद कलर्स आर एडेड। अगर हमने किसी भी क्लॉथ को कोई भी कलर देना है तो हमको बाहर से इसको कलर प्रोवाइड करना पड़ेगा, केमिकल्स देने पड़ेंगे, अदरवाइज इनको तो कोई जरूरत नहीं होती है इस चीज की। हाँ जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर में आप लोगों को एपेक्स एकेडमी की ऐप मिल जाएगी। हमारा लोगो भी आपको, जैसे मैं रोज ही बताती हूँ कि हमारा लोगो ये वाला है। अगर आपके पास एप्पल की डिवाइस है तो आप माई इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करके आप उसमें एक कोड फिल कर सकते हो, QQZAN। जैसे आप फिल करोगे बेटा, आपको यहाँ जब आपने इस ऐप को ओपन करा तो आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप कोई भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो @apex बठिंडा। इसके अलावा आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर गिवन है, तो आप लोग कोई भी क्वेरी हो, आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग अपने डाउट्स हमसे क्लियर कर सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ गुड डे।